बंधुओं, युवा साथियों, बॉयज एंड गर्ल्स, भाई और बहनों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे देश के नवयुवक साथियों, जैसे सूर्य एक नई रोशनी लेकर आता है, नई उमंग के साथ में, नए जोश के साथ में, नई वीडियो के साथ में, और हम आपको डेली नई नई यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, हमारे देश में चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई सा भी त्योहार हो, चाहे दशहरा हो, कोई सा भी त्योहार हो, जो हमें एक नई यानी कि शिक्षा देता है, नया ज्ञान हमें उपलब्ध कराता है। जैसे हमारे पावन पर्व होली का त्योहार है, जो सभी बहन भाइयों को, सभी देशवासियों को यानी कि हार्दिक शुभकामना। सब अच्छी तरह से यानी कि भगवान की कृपा से सब राजी खुशी रहें और होली सबके लिए मुबारक। देखिए कि होली का त्योहार है, जिससे भी हमें एक नई शिक्षा मिलती है। जो आदमी किसी दूसरे के प्रति यानी कि द्वेष भावना रखता है, तो वो खुद के खुद जलकर भस्म हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जिसका भगवान रखवाला होता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और जो द्वेष भावना रखता है वह खुद की खुद जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भाईचारा से एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, ऐसे चलना जैसे नंदी नाव सहयोग। अर्थात इस संसार रूपी नाव और संसार रूपी ये नदियां हैं, इनमें अपन को मिलजुल कर चलना है, ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सके। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आपके लिए डेली एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में नई वीडियो लेके आते हैं, तो उनको देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज हमारा जो 10th क्लास स्टूडेंटों के लिए यानी कि जो चैप्टर चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट में जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट है, वो हम आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आप लोगों को लेके आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये कहता है फाइंड द पॉइंट। फाइंड द पॉइंट, अपन को पॉइंट फाइंड करना है ऑन द एक्स अक्ष, जिसको कहते हैं AX IS एक्सिस, जो इसको हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष, और जिसके अपन को पॉइंट दे रखा है कि यहाँ इस तरीके से ये पॉइंट A है, और A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब A पॉइंट के निर्देशांक बिंदु हमें दे रखा है 2 और -5, और इधर दे रखा है -2 और 9। जब हमें एक्स अक्ष की कहता है, तो एक्स अक्ष की कहता है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट P जिसमें x और y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि कोई भी एक्स अक्ष की बात करता है तो y की वैल्यू, y अक्ष की वैल्यू 0 होती है। अब हमें AP और BP के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। AP बिटवीन डिस्टेंस, BTWEEN बिटवीन डिस्टेंस, इसके बिटवीन डिस्टेंस इज इक्वल टू PB बिटवीन डिस्टेंस, DISTANCE। तो इनके बिटवीन डिस्टेंस से हमें फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमने आपको कल भी बताया था कि अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला अपन को इधर पुट करना है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब देखिए, जब दोनों तरफ हमारे एक जैसे फॉर्मूले हैं, तो यहां से स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में ये डिजिट एज इट इज रह जाएगी। अब यहाँ में x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है इसमें। तो देखिए x2 की प्लेस पर तो x माइनस x1 की प्लेस पर 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 की प्लेस पर 0 माइनस y1 की प्लेस पर ये माइनस का 5 और ये कोष्टक का ऊपर ये स्क्वायर एज इक्वल टू। अब हमें पीबी बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पीबी बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है तो यहां में ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2। इसकी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। x2 के प्लेस पर माइनस का 2 माइनस x1 के प्लेस पर x और इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पर 9 माइनस y1 के प्लेस पर 0 और इसका स्क्वायर। अब देखना है a माइनस b का स्क्वायर। इसे a माइनस b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे। x स्क्वायर माइनस का 2 x और ये सेकंड डिजिट 2 प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस से तो माइनस करेंगे प्लस हो जाता है और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 इज इक्वल टू। अब इसको भी a माइनस b के अकॉर्डिंग खोलेंगे, a माइनस b का स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस का 2 पहले डिजिट माइनस का 2 सेकंड डिजिट x और प्लस x का स्क्वायर और प्लस 81। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 और 25 29 हो जाएगा एज इक्वल टू। ये माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस x स्क्वायर और प्लस का 81 और इस तरीके से हम यहाँ इसको यहाँ तक ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये डिजिट x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इज इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 4x x स्क्वायर प्लस का 4x और ये 81 में 4 ऐड करने पर प्लस का 85 ये हमारा ये आ जाता है। अब हमें यहाँ से इसको रब कर देता हूं मैं। तो देखिए इस तरीके से अब इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे TRANS POSING ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x स्क्वायर तो है, ये x स्क्वायर प्लस का है, इधर आकर इसका साइन चेंज हो जाता है, x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 4x को एज इट इज राइट करना है और ये प्लस का 4x को इधर ला करके ये माइनस का 4x और प्लस का 29 और इधर ये आकर के तो देखिए इधर इसको इधर ले जाइए, प्लस का 85 का एज इट इज और ये प्लस इधर जा करके माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, यहाँ हमारे पास में माइनस का 8x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस की डिजिट बचेगी। 15 में से 9 माइनस करने पर 6 1 कैरी और 56। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 56 में माइनस का 8 का डिवाइड दे देते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है 7। तो यहां से हमारे पास में इसके जो पॉइंट है POINT, ये x की वैल्यू का पॉइंट था माइनस का 7 और y की वैल्यू हमारे पास में पहले 0 थी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जिसमें रेशो पूछा जाता है, फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो RATIO। रेशो में से अनुपात होता है, यानी कि अनुपात फाइंड करवा रहा है ये, और अपन से ये तो रेशो तो फाइंड करवा रहा है और इस तरीके से हमारे पास में पॉइंट दे रखा है, पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब पॉइंट A की वैल्यू हमें दे रखा है, पॉइंट A की वैल्यू दे रखा है 5 और माइनस का 6 और पॉइंट B की वैल्यू हमें दे रखा है
-1 और -4 ये दे रखा है। और अपन को ये कहता है कि y अक्ष पर, ये कहता है y अक्ष की बात कर रहा है, y अक्ष AXIS। जब हमारे पास y अक्ष की बात करता है तो हमारे पास में ये पॉइंट जो भी है वो x के प्लेस पर तो 0 और y की वैल्यू ये y आ जाता है। अब हमें रेशो फाइंड करना है। तो देखिए ये कोई भी पॉइंट मान लीजिए P, ये हमारे पास में कोई भी पॉइंट P है और हमसे कहता है कि रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए इसको रेशो फाइंड करने के लिए ये देखिए लैम्डा अनुपात 1 के रूप में ले लेते हैं। तो हमारे पास में y इज इक्वल टू y2 m2 y1 m2 y1 प्लस का m1 y2 सॉरी m1 y2 और m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ये फॉर्मूला है। तो ये y वैल्यू इसलिए लिया है हमने क्योंकि y की वैल्यू 0 है। ये x अक्ष की कहता है, y अक्ष की कहता है, तो x की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू आएगी, यहाँ x2 m1 x2 और ये m2 x1 और यहाँ पर m1 अपॉन में m2, क्योंकि x y अक्ष की बात करता है तो x की वैल्यू तो 0 होती है और y की वैल्यू y हो जाती है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। x के प्लेस में तो 0 राइट करेंगे और m1 के प्लेस पर लैम्डा और x2 के प्लेस में ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो देखिए x2 के प्लेस पर -1 प्लस m2 के प्लेस पर 1 और x1 के प्लेस पर 5, क्योंकि हमने इसका रेशो लैम्डा अनुपात 1 लिया है। तो देखिए अपॉन में m1 के प्लेस पर लैम्डा प्लस का 1। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ऊपर का सॉल्यूशन कर लेता हूं मैं। 0 अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा प्लस का 5 अपॉन में लैम्डा प्लस का 1। तो देखिए ये माइनस का लैम्डा प्लस का 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का लैम्डा प्लस का 5 आता है, और किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसकी वैल्यू 0, यहां से इसका ट्रांसपोजिंग TRANSPOSING, यहां से इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का लैम्डा को तो एज इट इज रहने दीजिए, ये प्लस का है दूसरी तरफ जाकर उसका साइन चेंज हो जाता है तो माइनस का 5, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल और लैम्डा की वैल्यू 5। तो इसका रेशो RATIO, इसका रेशो हो जाएगा लैम्डा के प्लेस पर तो राइट करेंगे 5 रेशो 1, और इस तरीके से ये आप लोगों का आंसर बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो चाहे लैम्डा का अनुपात पूछे चाहे अनुपात पूछे किसी भी प्रकार से, तो के अनुपात 1 लो, लैम्डा अनुपात 1 लो, कुछ भी लो, तो उस तरीके से अपन इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपन से कहता है कि ABCD, इस तरीके से अपने पास में कोई भी पैरेलल यानी कि आपके पास में कोई भी पॉइंट है तो इस तरीके से आपके पास में कोई भी डिजिट शो कर रखी है, यहाँ पर A, ये B, C और D। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमसे कह रहा है कि 6 और 1, B की वैल्यू में जो शो कर रखा है 8 और 2, और C की वैल्यू में दे रखा है 9 और 4, और D की वैल्यू में दे रखा है P और 3। इस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां हमारे पास में AC, ये डायगोनल है AC, और BD डायगोनल है। तो क्या करते हैं, AC डायगोनल
DIAGONAL। AC डायगोनल का मिड पॉइंट इज इक्वल टू BD डायगोनल का मिड पॉइंट, ये निकालना है। हमने आपको कल बताया था कि मिड पॉइंट यानी कि मध्य मान ज्ञात करना है तो x1 प्लस का x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि इस तरीके से कोई भी वैल्यू अपन को रखनी है तो उसकी वैल्यू का मान रख देते हैं। और तो देखिए x1 ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो देखिए x1 के प्लेस पर ये 6 और x2 के प्लेस पर 9 और अपॉन में 2 कॉमा, y1 के प्लेस पर 1, y2 के प्लेस पर 4 बटे में 2। इसी तरीके से BD ये x1 के प्लेस पर और ये y1, ये x2 और ये y2। तो देखिए x1 के प्लेस पर तो लिखेंगे 8 प्लस x2 के प्लेस पर p और बटे में 2 और यहां पर 2 प्लस 3 अपॉन में 2। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है तो यही डिजिट हमें यहां पर राइट कर देनी है। 8 प्लस का p अपॉन में 2 और 2 और 3 5 अपॉन में 2। इस तरीके से 6 में 9 ऐड कर देते हैं तो 15 अपॉन में 2 कॉमा और ये 5 अपॉन में 2। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 प्लस का p अपॉन में 2 और 5 अपॉन में 2। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है कि 15 बटे में 2 और 8 प्लस का p बटे 2। तो यहां से हमारे पास में 8 प्लस का p अपॉन में 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में इसका जिसको हिंदी में बजुगुणा कहते हैं तो इसको इससे 2 8 प्लस का p और इधर से 2 को 2 मल्टीप्लाई 15, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। p इज इक्वल टू 15, ये प्लस का 8 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा तो p की वैल्यू हमारे पास में 7 आ जाएगी। तो किसी भी प्रकार से चाहे p की वैल्यू फाइंड करवाए, चाहे k की वैल्यू फाइंड करवाए, चाहे किसी की भी वैल्यू फाइंड करवाए तो हमारे इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो देखिए हमारे इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के पास में पहुंचा रहे वीडियो के माध्यम से, उनको अच्छी तरह से देखना होता है क्योंकि एक वीडियो से दूसरी वीडियो का लिंक होता है। जब तक पहली वीडियो को आप अच्छी तरह से क्लियर नहीं करेंगे तो अगली वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह से क्लियर करिए, अच्छी तरह से समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।